नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर मैं आपको एक नए टॉपिक पे ले चल रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा मेमोरी का मेज़रमेंट के बारे में बात कर लें। पिछले राउंड हमारा जो वीडियो चला था उसमें आप कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और मेमोरी को समझे थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इस कारण से मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरी का मेज़रमेंट बताऊँगा, ठीक है। तो जब डेटा ट्रैवल करता है, मतलब जब डेटा मूव करता है, तो हम पिछले राउंड बताए थे कि कोई ना कोई एक स्थान, एक स्पेस उसको चाहिए, है ना। तो जब वो एक स्पेस लेगा तो कोई ना कोई उसका छोटा एक यूनिट होगा, है ना। जैसे अगर मान के चलिए, बहुत हम लोग भी अपने घर में सामान लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, केजी से मापते हैं, ग्राम से मापते हैं, है ना। तो उसी तरह एक छोटा, मतलब डेटा जो हमारा फ्लो हो रहा है कंप्यूटर में, तो वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्पेस ले रहा होता है। उसी डेटा को मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पे पूरा उसका जो छोटा से छोटा फॉर्म और बड़ा से बड़ा फॉर्म को रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझें, ठीक ना। हमारा कंप्यूटर को हम आपको बताए थे कि ये कंप्यूटर हमारा बाइनरी डिजिट को समझता है ना। जैसे हम लोग अभी हिंदी समझ रहे हैं, चाइना वाले चाइनीज समझ रहे हैं, है ना, यूके वाले इंग्लिश समझ रहे हैं, है ना। तो वो जो हमारा कंप्यूटर का जो मशीनरी भाषा है वो हमारा बाइनरी है, ठीक है ना। उसी पे अपना वो डेटा मेजर करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने मेजरमेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 1 बिट लिखा हुआ है। एक मिनट, थोड़ा 1 बिट लिखा हुआ है ना। तो 1 बिट जो हम, जैसे मान के चलिए आपने एक छोटा सा व्हाट्सएप पे ए टाइप किया और सेंड किया, ए टाइप करके उसको सेंड किया, तो जो ए जो हमारा डेटा है वो कहीं ना कहीं स्पेस तो जरूर लिया होगा। मतलब आपको मिल रहा होगा 2 GB 3 GB डेटा, ठीक है ना। तो ब्राउज करो या फिर आप मैसेज टेक्स्ट करो, कुछ भी करो, डेटा तो हमारा अपलोड हो ही रहा है और वही उधर से जो भेजा गया मैसेज हमारा डाउनलोड तो हो ही रहा है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक स्पेस ले रहा है ना। तो अगर हमने एक छोटा सा ए टाइप करके सेंड किया तो कुछ ना कुछ तो स्पेस ले रहा होगा ना। तो वो छोटा सा जो स्पेस है ना, जो पहला स्पेस हमारा है जहां हमारा कंप्यूटर समझ रहा होता है, वह 1 बिट है, जिसको हम लोग 1 सेल या फिर यहाँ पर बाइनरी नंबर 0 और 1 को समझते हैं। मतलब अगर सिग्नल गया 1, कट ऑफ है 0, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारा बाइनरी डिजिट में वो डेटा को हमारा रखा, ठीक है ना, अपने ऊपर लोड किया, ठीक है। और वही मतलब अगर 4 बिट मिल जाए, ठीक है ना, ये 4 मतलब 4 बिट मिल जाए तो एक निबल बनता है। सबसे छोटा देखा जाए तो अगर अब हम लोग समझते हैं, सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा निबल, ठीक है। वो समझने के लिए कि मतलब 1 kg 500 ग्राम 1000 ग्राम को 1 kg कहते हैं ना, मतलब 1 kg को ½ kg कहते हैं, उसका ग्राम में करते हैं तो हम लोग 500 ग्राम आता है, उसको हाफ करते हैं 250 ग्राम आता है। तो उसी तरह 1 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक जो हम लोग जानते हैं अपने नॉर्मल परचेजिंग में, तो उसी तरह यहाँ पे जो डेटा डाउनलोड हो रहा है ना, वही यहाँ चीज बताया गया है कि 4 बिट मिलकर के एक निबल बनता है। ये सबसे छोटा यूनिट है हमारे डेटा ट्रांसफर में, इतना जगह, ठीक है ना, सबसे छोटा जगह है, ठीक है। और उसको हम लोग ½ बाइट भी कहते हैं, ठीक है। और समझिएगा यहाँ पर उसी तरह ये 4 बिट मिल करके एक बाइट बनता है, ठीक है। और उसको हम लोग 1 बाइट या बाइट में हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है 1 बाइट, उसी तरह 1024 बाइट, ठीक है ना, 1024 बाइट मिल करके यहाँ पर 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग केबी समझते हैं, केबी मतलब किलोबाइट। और उसी तरह हमारा 224 किलोबाइट, समझिएगा यहाँ 224 किलोबाइट, ठीक है ना, मेगाबाइट में बदलता है, ठीक है ना, मेगाबाइट जिसको हम लोग MB समझते हैं। और इससे जो बड़ा रूप है, ठीक है ना, 224 मेगाबाइट, 224 मेगाबाइट बन करके 1 गीगाबाइट, जिसको हम लोग GB समझते हैं। क्या समझते हैं? GB समझते हैं, है ना। उसी तरह आगे 224 GB मिला करके 1 टेराबाइट, जिसको हम लोग TB समझते हैं, है ना। अभी हमारे जो सिस्टम में चल रहा है मैक्सिमम लार्ज वॉल्यूम हमारा TB में चल रहा है, ठीक है ना। हालांकि इससे बड़ा भी होता है, पेटाबाइट, ठीक है ना, जिसको PB बोलते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर PB चल रहा है। और अगर बात किया जाए डेटा लार्ज वॉल्यूम में हो, जैसे सर्वर का डेटा, है ना, सर्वर का क्या होता है, काफी जगह का वो डेटा इकट्ठा करता है ना। तो वैसे जगह में छोटा सा हमारा काम नहीं करेगा, टीवी में नहीं, तो हम लोग अपना नॉर्मल यूज के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप में करते हैं। अगर किसी संस्था का डेटा को इकट्ठे करना है
ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग पेटाबाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, हेक्साबाइट का यूज कर सकते हैं, जेटाबाइट का यूज कर सकते हैं। ये सब देख लीजिए कितने में होगा, मतलब टेराबाइट, 10 टीबी मिला करके एक, ठीक है ना, पेटाबाइट बनता है, पीवी हम लोग कहते हैं उसको, और 10 पीबी सोच लीजिए कितना बड़ा और लार्ज अमाउंट होने वाला है अभी डेटा का, ठीक है ना, उसको मिलाकर के एक्साबाइट जिसको हम लोग कहते हैं एचबी, ठीक है ना, और इससे हमारा वाईबी जेडबी बहुत सारा मतलब अमाउंट होता है। ये सब सारा जगह जहां रेगुलर काफी जगह का डेटा सर्वर जो हमारा एक जगह मिलकर के रखा हुआ है, ठीक है ना, वहां ये सब चीजें अमाउंट यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी मेजरमेंट था, बाकी सारा चीजें यहां पे लिखा हुआ है, आप बेहतर पॉज करके वीडियो को समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर जल्दी में अगर हम समझा दिए तो उसको पॉज कीजिए और खुद से एनालाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट रखें, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब कंप्यूटर के सारे इंट्रोडक्शन के बाद हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे अभी इंट्रोडक्शन समझे थे कि ये डेटा कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो ये भी तो हमको समझना उतना ही जरूरी है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तब जाकर के पूरा जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। तो चलते हैं यहां पर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा देर के लिए आप खुद को मतलब सोचिए इस पर कि क्या हो सकता है हार्डवेयर, क्या हो सकता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं यहां पे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, ऐसे भी अपना देखिए, अपने शरीर का हार्डवेयर क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे, हाथ है, पैर है, सर है, ये सब हमारा हार्डवेयर में आ रहा है ना। हाँ, तो ये भी समझिए कि हमारा जो इंटरनल पार्ट है, दिल, गुर्दा, लिवर, किडनी, है ना, तो ये सब चीजें जो है ना वो भी हमारे हार्डवेयर है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि ऑल द पेरिफेरल्स आइदर इंटरनल्स या एक्सटर्नल, ठीक है ना, कैसा, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको हम छू सके, रिपेयर कर सके, कंप्यूटर में महसूस कर सके, वो पार्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है ना। ऑल द फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, मॉनिटर हो, या इंटरनल हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, ठीक है ना, ये सब जितने भी चीजें हैं वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। और पेरिफेरल्स कहने का मतलब क्या, कि कंप्यूटर से जुड़े जितने भी कंपोनेंट हैं, पेरिफेरल्स उसके डिवाइसेस, कैमरा हो, स्कैनर हो, प्रिंटर हो, प्रोजेक्टर हो, हाँ, ये सब हमारा क्या है, पेरिफेरल्स कंप्यूटर के ही है ना। तो ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे यहां पे आप एक फिगर के माध्यम से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, कि ये कैबिनेट है, कैबिनेट हमारा अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया क्योंकि बाहरी है, लेकिन कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर क्या है, रैम है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ऑप्टिकल ड्राइव जिसको डीवीडी ड्राइव भी कहते हैं, या सीडी ड्राइव, ठीक है ना, सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव, ठीक है ना। ये हमारा हार्ड डिस्क हो गया, देख रहे हैं ना, ये कीबोर्ड एक्सटर्नल, ये मॉनिटर, ये प्रिंटर, ठीक है ना। तो चाहे ये एक्सटर्नल हो जाए या चाहे ये इंटरनल हो जाए, ऑल द फिजिकल पार्ट, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस प्रकार नहीं है, मतलब ये तो एक्सटर्नल इंटरनल की हो गया ना, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, तो वो कैसा प्रोग्राम है, क्या करता है, ठीक है। तो समझिएगा, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे हार्डवेयर पार्ट में इंस्टॉल होकर के उसको एक्टिव कर दे, मतलब उसमें जान फूंक दे, ठीक है ना, वैसा प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर 2 मिनट के लिए मैं खुद को अपने कंप्यूटर को मान लूं कि मैं कंप्यूटर हूं, तो फिर मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर हार्डवेयर पार्ट है, मेरे अंदर सॉफ्टवेयर पार्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद समझिए कि आप अगर कंप्यूटर है तो क्या आपके अंदर क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। चलिए, तो फिर हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा फिजिकल पार्ट यहां पे अगर हम कंप्यूटर हो रहे हैं, तो हमारा फिजिकल पार्ट, हाथ, पैर, मुंडी, अंदर का मतलब दिल, किडनी, ये सब हमारा क्या हो रहा है, हार्डवेयर पार्ट हो रहा है। अरे हम नहीं छू रहे तो क्या, डॉक्टर तो छू रहा है ना। उसी तरह कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट है, हम आप नहीं छू रहे तो क्या हो गया, इंजीनियर तो छू रहा है ना।
हाँ, जिसको आप महसूस करो कि ये चीजें क्या है। ठीक उसी प्रकार अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो हमारे अंदर क्या सॉफ्टवेयर है जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बेहतर आप लोग जो सोच रहे होंगे हमको जरूर बताइएगा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। लेकिन यहां पे मैं बता दे रहा हूं, हमारे अंदर हमारा जो आत्मा है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। वो हमारे अंदर हमारे हार्डवेयर पार्ट में इंस्टॉल है। समझ रहे बात को? हमारे अंदर हमारे हार्डवेयर पार्ट में इंस्टॉल है, ठीक है ना, तब जाकर के वो हमारे बॉडी फंक्शनेबल है, नहीं तो नहीं है। अगर कभी कभी कहते हो लकवा मार दिया है तो क्या होता है, वहां से आपका जो मतलब सेंस जो चीजें हैं वो खत्म हो चुका है। कभी कभी कहते हो बहरे हो गए हो, मतलब क्या, आपके सुनने की क्षमता खत्म, वहां से सॉफ्टवेयर खत्म हो चुका है। हाँ, समझ रहे हो ना? तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो हार्डवेयर में इंस्टॉल होकर के उसको एक्टिव कर देता है, उसमें जान लेके आ जाता है, वो हमारा पार्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहां पे काफी सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, किसी अलग अलग फॉर्म में सॉफ्टवेयर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वही यहां पे दिखा रहा है, यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना, यहां एप्लीकेशन फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा यूटिलिटी में दिख रहा है। मतलब चीजें काफी है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर। हमारे शरीर में भी काफी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है ना। किसी का काम है सिर्फ देखना, किसी का काम है कुछ बोलना, किसी का काम है कुछ सुनना, किसी का काम है महसूस करना, है ना। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है। इन सभी चीजों पे हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, तो यहां पे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जब बात कर रहे थे, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का दो पार्ट होता है ना। कंप्यूटर में एक कार्ड लेवल का होता है और एक चिप लेवल का होता है, ठीक है। कार्ड लेवल की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर में कार्ड होता है वो एक्सटेंशन स्लॉट में जाकर के फिट होता है। हाँ, अगर मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सीपीयू में जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसमें कभी कभी हमारा वीडियो चिप खराब हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन स्लॉट में एक वीडियो का मतलब ये ग्राफिक पोर्ट हम लोग अलग से लगा लेते हैं, है ना। जैसे अगर मनुष्य में की बात करें जाए, सुनने की क्षमता कम हो जाता है तो क्या करते हैं, समझ रहे हैं, कान में लगाए रहते हैं सुनने के लिए, ईयर जो आता है ना। तो उसी तरह कंप्यूटर में जो कार्ड है, समझिएगा क्या क्या है। ये बेसिकली देखा जाए तो यहाँ रैम, ये आपको रैम है, ये क्या है, रैम हमारे कंप्यूटर में इसी तरह का होता है जो हम पिछले राउंड में बताए थे कि ये हमारा रैम है ना। और ऐसे ऐसे डॉट डॉट ये लाइन किए थे जिस जो हमारा ये वाला भाग है, और यहाँ कुछ चिप होते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको, है ना। तो ये रैम है, रैम का फुल फॉर्म। आप अगर नए हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि आप पहले से जानते हैं या नहीं जानते, और जो पिछले वीडियो देखे वो भी कमेंट कर सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। वो सारी चीजें हम पिछले वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां पर जो कार्ड है ये नेटवर्क एनआईसी कार्ड है, एनआईसी, ठीक है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। एनआईसी कार्ड है, फुल फॉर्म आप लिख लेना अपने कॉपी पर, ताकि ये सब जगह पूछे चीजें तो आप बता पाओ, ठीक है। तो ये एनआईसी नेटवर्क कार्ड है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे जो पोर्ट दिख रहा है ना, ये RJ45 पोर्ट कहलाता है। पोर्ट वाले में बात करेंगे RJ45, ठीक है ना। ओके, इन सब पोर्ट के बारे में भी हम अगले वीडियो में आपके जो सिलेबस बताए थे, एक एक सिलेबस को बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा पेशेंस के साथ बनिए, वीडियो लंबा होता है ना तो उसको देखिए, 1 घंटा आप 24 घंटे में इस वीडियो के लिए समय निकालिए। वादा करते हैं अगर एक एक टॉपिक को आप 1-1 घंटे करके जितने भी टॉपिक हो रहा है अगर देख लेते हैं तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब छूटने की तो बात ही नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ये वादा है। लेकिन उसको आप याद रखोगे तब, ऐसा नहीं है कि आप मेरे वीडियो को यूं ही मस्ती में देख रहे हो तो फिर आप छोड़ दोगे, है ना। तो वीडियो को लंबा हो या छोटा हो, एक एक टॉपिक को बारीकी देखिए, समझिए। कोई दिक्कत लगे आप हमको कमेंट कीजिए, उसको हम वहां सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर कुछ ज्यादा दिक्कत लगेगा तो उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप हमको बताइए, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा ग्राफिक कार्ड है। देखिए यहाँ पे VGA पोर्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ, ये हमारा VGA ग्राफिक कार्ड है। क्या है, ग्राफिक कार्ड, है ना।
ओके। और दूसरा जो हमारा हार्डवेयर का जो टाइप है वो चिप है। क्या है? चिप है ना। चिप में क्या है, देखिए यहां पे दिख रहा होगा चिप छोटा सा, है ना। एक यहां आपको दिख रहा होगा, ये तो बड़ा प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी एक चिप है, ठीक है ना। क्या है? चिप है। ओके। और चिप कैसे बनता है ये भी बातें हम करेंगे, किसमें, ये बेहतर समझने के लिए आपको जनरेशन वाला वीडियो का जो मतलब कंप्यूटर का जनरेशन जो वीडियो आएगा उसमें आप चिप को बेहतर हम डिफाइन कर पाएंगे। अभी इसको मतलब नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इस टॉपिक से हम अलग भाग जाएंगे दूसरे रास्ते पे, इसी वीडियो पे बने रहे, ठीक है ना। और ये भी हमारा एक चिप है, आप देख रहे होंगे। ओके। और अगर आप चिप को जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चिप अगर बना किससे है ये थोड़ा आप पढ़ करके भी आप हमको कमेंट कीजिए, बाकी वीडियो तो हम डिटेल देंगे ही देंगे, ठीक है। तो यहां पे हार्डवेयर में क्या हो रहा है, एक हमारा कार्ड लेवल का है, दूसरा चिप लेवल का है। तो समझिएगा वो कैसे सर, जब हमारा मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में तो काफी सारे छोटे 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 कंपोनेंट सारे और चिप वहां पे लगे होते हैं। पहला बात वो हो गया चिप के लिए, है ना। दूसरी बात कि और अगर एक्सटर्नल में हमको किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे सिस्टम में क्या होगा कि जो इनबिल्ड हमारा साउंड सिस्टम था मदरबोर्ड में वो खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब तो मतलब कंप्यूटर का मदरबोर्ड छोड़ देंगे, फेंक देंगे, बेच देंगे, नहीं, उसके लिए हम लोग साउंड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। मार्केट से 250-300 रुपए में आ जाएगा साउंड कार्ड, आप ले करके लगा करके यूज कर सकते हो आपका। ओके, ठीक है। तो इस तरह से सारा कार्ड होता है, बाकी बहुत तरह के कार्ड होते हैं। इस पे जब पोर्ट पढ़ेंगे उस समय एक एक कार्ड को हम कोशिश करेंगे कि आपको विजुअली दिखा दे यहां, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जिस तरह से अभी आप देखिए कि हार्डवेयर में दो पार्ट होता है, एक चिप लेवल का, एक कार्ड लेवल का। ठीक उसी तरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो बात करें उसमें भी प्रकार होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो काफी तरीका का होता है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया खुद का, ठीक है। तो यहां पे अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है वो हम डिफाइन कर दिए हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे हार्डवेयर पार्ट में इंस्टॉल होकर के उसको एक्टिव सक्रिय कर दे, है ना, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की प्रकार जाने तो एक होता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको ओएस कहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एक होता है एप्लीकेशन, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या होता है इस पे बात करेंगे, एप्लीकेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। और तीसरा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिलहाल सॉफ्टवेयर तो आपको हम बता चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। तो अब सॉफ्टवेयर को आप जान चुके हैं तो हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो अब भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो आपको हम डेफिनेशन दिए थे ना, सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर पार्ट में इंस्टॉल होकर के एक्टिव कर दे, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक ऐसा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म जहां एप्लीकेशन और यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म करे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोग्राम का जहां एप्लीकेशन और यूटिलिटी परफॉर्म करे, ठीक है ना, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बात किया जाए तो हमारा जो बॉडी में जो हमारा सॉफ्टवेयर है आत्मा, वो क्या कर रहा है, वो हमारे बाकी के चीजों को परफॉर्म करवा रहा है। नहीं, आंख का काम है देखना, परफॉर्म करवा रहा है ना। अगर आंख की शक्ति चली जाए तो हम देख नहीं पाएंगे, तो ये कहां परफॉर्म हो रहा है, हमारे आत्मा पर। आंख फूट भी जाए तो हम जिंदा हैं, हम बहरे हो जाए जिंदा हैं, है ना। लेकिन अगर हमारी आत्मा निकल जाए तो जिंदा नहीं है, फिर आंख उसी तरह रह जाएगा, चाहे ऐश्वर्या राय का काहे ना हो, है ना। तो इस तरह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब क्या करता है, अपने ऊपर यूटिलिटी और एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा रहा होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रकार हैं, एक GUI होता है और दूसरा CUI होता है।
ठीक है ना। GUI का मतलब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और CUI का कमांड यूजर इंटरफेस। क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस। अब समझिएगा, अब ग्राफिक यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस क्या है? तो समझिए, ग्राफिक में क्या हो रहा है, हम चीजों को देख करके कर रहे हैं, है ना, चीजें को देख करके सारा चीज परफॉर्म, मतलब उसको टास्क दे रहे हैं देख करके, ठीक है ना। अगर मान के चलिए आपके ये खुला हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, एक कंप्यूटर का पैनल, ठीक है ना, एक पैनल खुला हुआ है, तो क्या हो रहा है वहां, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए, बैक जाने के लिए काफी सारे सिंबल्स बने हैं, यानी ग्राफिक में वो काम हो रहा है ना। और ये CUI जो है, कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस में क्या होता है, नहीं यहां पे कुछ सिंबल्स नहीं है, यहां पे आपको कमांड टाइप करना होगा, यानी कि कंप्यूटर को कुछ टाइप करके देना होगा कि तुमको यह काम करना। अगर बैक जाना है तो, अगर किसी डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो वो भी, या सिस्टम को शट डाउन करना हो या फिर कुछ भी चीजें करना, तो उसको टाइप करके हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो वहां क्या हो रहा है, एक कमांड दे रहे हैं, हालांकि ग्राफिक वाले में भी कमांड दे रहे हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में हमारा जो है ना, हम क्लिक करते हैं बैक बटन पे, तो बैक वाला जो कमांड है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो बैकग्राउंड में हो रहा है, इसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग को देखने के लिए सिर्फ यही चीजें हैं, एक ग्राफिक पैनल जो दिख रहा है वो सारा लोगो वाइज, फोटो वाइज हमारा बना हुआ है, वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहलाता है, जो हम लोग लिख के कंप्यूटर को बताते हैं। ये बताने वाली काम पहले थी, उसी को डेवलप करके अब ग्राफिक में आए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड बेस्ड हो वो हमारा CUI टाइप होता है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस, और जो हमारा ग्राफिक टाइप का हो वो हमारा GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमारा उसका टाइप में होता है, ठीक है। तो अब आते हैं यहां पे CUI में क्या होता था। DOS का नाम सुने? नहीं, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। लेकिन उससे पहले, DOS से पहले जो हमारा कमांड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हमारा यूनिक्स था, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है ना, ओके। फिर बाद में DOS आया, तो दोनों का दोनों चीजें क्या है, दोनों का दोनों कमांड ही यूजर इंटरफेस, दोनों की जगह यूनिक्स जो हमारा है वो भी हमारा कमांड ही यूजर करता है, वहां कमांड देना है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, ठीक है ना, ये पेड था तुम्हारा, मतलब ये DOS जो है हमारा, ये एक माइक्रोसॉफ्ट की है ना। तो यहां पे आते हैं, ठीक उसी प्रकार जो GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो उसका भी काफी प्रकार है, ठीक है ना। जो ग्राफिक मोड में, अभी आज तो GUI काफी सारा प्लेटफॉर्म ले चुका है, काफी सारा उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। ये पुराने जमाने में था तो इतना पे सिमट कर आ गया। अब यूनिक्स को भी ग्राफिक मोड में लाने के लिए लिनक्स का दिया उसको नाम, उसको भी डिजाइन किया गया, यूनिक्स का ही अपग्रेड वर्जन लिनक्स है ना। लेकिन बाकी ये सब चीजें जो है ये अलग अलग है, अपना अपना बनाया गया है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने विंडोज बना दिया, मैंने DOS को अपग्रेड करके विंडोज बना दिया, मैक वाले ने भी बना दिया, एंड्रॉइड वाले ने बना, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप, ठीक है ना। उसके लिए अलग अलग अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का तो चलने वाले नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो डेफिनेशन है यही था कि वो वैसे प्रोग्राम जो हमारे हार्डवेयर में इंस्टॉल होकर के उसको एक्टिव कर दे, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, मतलब सॉरी मतलब नेक्स्ट स्लाइड पर। तब यहां पे आगे का हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लिए, अब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करेगा, सम सर्टेन टास्क को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करेगा ये, ओके। कहां करेगा, जैसे अगर अभी बात कर रहे थे अपनी बॉडी का, तो हमारा आंख देखने की क्षमता कहां परफॉर्म कर रहा है, आत्मा पर, अभी भाई भी बता रहे थे एग्जांपल पे, है ना। सुनने की चीजें क्या है, ये हमारा आत्मा पर परफॉर्म हो रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है, एक सर्टेन टास्क को ही कंप्लीट कर रहा है। सुनने से, कान से आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मुंह से आप बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, नाक से सांस ले सकते हैं, है ना।
बोल नहीं सकते हैं। तो इसी तरह मतलब क्या कर रहा है, सम सर्टेन टास्क को कंप्लीट कर रहा है। जैसे यहां पे काफी सारे एग्जांपल दिया गया है कि नोटपैड से आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, यहां भी आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, यहां पेन पे पेन ब्रश कर सकते हो, काफी सारा यहां एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। वीएलसी में क्या होता है, वीडियो प्ले कर सकते हो, है ना। काफी सारा जो तुम्हारा स्काइपी है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही ये प्रोग्राम है, ठीक है ना, इस पे आप वीडियो कॉल करने के लिए बना हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये बना हुआ था, जिसपे आप काम कर सकते हो। जैसे आज गूगल मीट है ना, जूम है, काफी सारे है ना, तो उस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी आपका ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर, ठीक है ना। तो यहां ये सब काफी सारे टाइप ऑफ हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ये क्या कर रहा है, एक टास्क को ही कंप्लीट कर सकता है, ऐसा नहीं है मल्टीपल टास्क। उसके लिए भी काफी सारे सॉफ्टवेयर है मल्टीपल, लेकिन उसका भी एक रेंज है, एक सीमित क्षेत्र है कि हम इतना से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपका एक एप्लीकेशन है ना, तो क्या व्हाट्सएप पे आप वीडियो मिक्सिंग कर सकते हो? क्या उस पे और भी चीजें जो बड़ा बड़ा टास्क है उसको कर सकते हो? बिल काट सकते हो व्हाट्सएप से। तो वो क्या कर रहा है, व्हाट्सएप का एक अपना मतलब सर्टेन प्रोग्राम है जिसपे वो परफॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे सर्टेन टास्क को कंप्लीट करे, परफॉर्म करे, वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। हाँ, तो अब आइए आपका थर्ड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को समझिएगा थोड़ा सा। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने सिस्टम को अपने पेरिफेरल्स के साथ जुड़ने के लिए एक रिलेशन बिल्डअप करना और उसको सुरक्षित ढंग से ऑपरेट करना, ठीक है ना। समझिएगा, यहां पे लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू मेंटेन कंप्यूटर डिवाइसेस, है ना। क्या करता है, कंप्यूटर के जो अदर डिवाइसेस है उसको सुरक्षित ढंग से मेंटेन करना, कॉन्फ़िगर करना, ठीक है ना। यूजर कैन ऑप्टिमाइज, कॉन्फ़िगर एंड एनालाइज। यूजर ही, अगर मान के चलिए यहां पे आपका कंप्यूटर रखा हुआ है और आप एक प्रिंटर लेकर के आते हो, यूजर आप हो, आप ही ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप ही इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, आप ही एनालाइज भी कर सकते हो कि चीजें कैसी होगी। अगर मान के चलिए प्रिंटर को सिर्फ कनेक्ट किए और प्रिंट देना स्टार्ट तो नहीं हो गया, अब उसका ड्राइवर इसको मैच कराना। जब तक कंप्यूटर पहचान नहीं पाएगा कि मेरे अंदर एक पेरिफेरल डिवाइसेस लगा है, तब तक वो वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अपने सॉफ्टवेयर से इसको मैच कराना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो वैसे जो प्रोग्राम है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। अगर आपके सीपीयू आपके पास है, आप चाहते हैं कि वाईफाई कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा डोंगल लगाते हैं। फिर डोंगल काम नहीं करता है, जब तक काम नहीं करेगा जब तक डोंगल के अंदर का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर ले हम अपने कंप्यूटर में, तो वो क्या हो गया। वैसे प्रोग्राम हमारा यूटिलिटी में आता है कि दूसरे डिवाइसेस को हम पहचान कर रहे हैं कि अब उसके बाद उसके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, है ना। ऐसे एक कहावत है, संगत से गुनावत है, संगत से गुंजात। तो अगर मान के चलिए हमारे पास खराब लोगों के संगत आ गया, मतलब उसका भी हम अपने अंदर क्या किए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए। वो दारू पी रहा है, आज एक बार पिलाएगा, 4 बार पिलाएगा, कल होकर के हम ही पिला लेंगे। तो हमारे अंदर उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, हम उसको पहचान लिए। और अगर कहीं साधु महात्मा के पास गए, तब तो आप आध्यात्मिक हो जाइएगा, बाबा बन जाइएगा। क्यों? क्योंकि उनका वाला सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना स्टार्ट कर लिए अपने अंदर। तो आपका तो अलग था ही, आप अपने तरफ से देखा जाए तो आपका अलग एक सॉफ्टवेयर था जिसपे आप परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आपने अंदर एक और पेरिफेरल को लगा लिया। तब लगा लिया तो भाई उसको पहचान करके उसको इंस्टॉल कर लिया, तो उस पर काम भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर सुधर गए तब तो खैर कहने नहीं, फिर तो जिंदगी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ठीक है। सारा डिफाइन यहां पे किया हुआ था, मतलब मेमोरी मेजरमेंट, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है ना। हार्डवेयर का क्या पार्ट है, सॉफ्टवेयर का क्या पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे को आप अच्छे से समझिए और एक एक छोटे छोटे पॉइंट को जो बता रहे हैं, जहां फुल फॉर्म आ रहा है उसको कॉपी पे नोट कीजिए, ठीक है।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अपने साथ कुछ लोगों को जोड़िए, मिलेंगे, लाइव क्लासेस होगी हमारी, ऑफलाइन क्लासेस होगी हमारी, जैसे आप आना चाहते हैं वैसे हम मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।